आज एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं ये सेमिनार स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट मैं आपको देना चाह रही हूँ ताकि आपको पता चले कि आप कितने पावरफुल हैं। आप सभी एक क्रिएटर हैं। जी हाँ, आप सभी अपनी रियलिटी क्रिएट करते हैं, पर आप सब सिर्फ एक रियलिटी क्रिएट नहीं कर रहे हैं। इस वक्त आप सभी एक साथ दो रियलिटी क्रिएट करते हैं। एक वो रियलिटी जो आपकी विश है, जिससे जीने में आपको मज़ा आएगा, जो आपके डिज़ायर से मैच करती रियलिटी है, जो आप क्रिएट करते हैं हर पल। और एक दूसरी रियलिटी वो है जैसा आप फील कर रहे हैं इस वक्त। तो आप इस वक्त भी बैठ के दो रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। एक वो जो आपके डिज़ायर, विशेस और आपके एक्सपेक्टेशंस की रियलिटी है। दूसरा, आप इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं। और हमारे इस सेमिनार के द्वारा ये कोशिश रहती है कि इन दोनों रियलिटी को मर्ज कर दिया जाए, ताकि आपकी विश की रियलिटी और आपकी फीलिंग की रियलिटी जब एक हो जाए तो आप वो जीने लगे जो आपकी ड्रीम रियलिटी है। आप जो इस वक्त फील कर रहे हैं वो भी एक रियलिटी क्रिएट कर रहा है। आप क्या फील कर रहे हैं? आप एंग्री फील कर रहे हैं? क्या फील कर रहे हैं इस वक्त? नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं? क्या फील कर रहे हैं? नेगेटिव इमोशन इंडिकेशन है आप इस वक्त कौन सी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या वो रियलिटी क्रिएट करना बेटर है या मर्जिंग करना बेटर है, ताकि आपने जो विशेस की रियलिटी क्रिएट की है, आशाओं की रियलिटी क्रिएट की है, वो जल्द से जल्द आप जीने लग जाए, या आप यहाँ बैठ के अपने नेगेटिव इमोशंस को जस्टिफाई करना चाहेंगे, ताकि ये जो गैप है दोनों रियलिटी का और बड़ा होता चला जाए। शुरू में आप अपनी फीलिंग की रियलिटी जो क्रिएट कर रहे हैं उसका इंडिकेशन आता है आपके मूड से। आप इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं? जेलसी आ रही है? गुस्सा आ रहा है? नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है? तो अगर ये कंटिन्यू रखिएगा तो धीरे 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 जो आपकी फीलिंग की रियलिटी है, जो इस वक्त आप फील कर रहे हैं, वही ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी और विश की रियलिटी गायब हो जाएगी। आप इस वक्त कौन सी रियलिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाह रहे हैं? शुरू में जब नेगेटिव इमोशंस आते हैं तो इंसान उस पर ध्यान नहीं देता है, उसे बढ़ने दे देता है। बढ़ते 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 वो इमोशन एक डोमिनेंट फीलिंग में कन्वर्ट कर जाती है। आप 1 मिनट के लिए गुस्सा होते हैं, फिर गुस्सा होने की आदत हो जाती है आपको। हर बात पे गुस्सा होना, हर बात पे चिड़चिड़ करना, हर जगह हर एक एस्पेक्ट में सिर्फ कमियां ढूंढना और उस पर चिल्लाना, गुस्सा करना, इनजस्टिसेस को ढूंढने की आदत पड़ जाती है आपको। और जब ये कंटिन्यू रखते हैं तो धीरे 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 आपको फिज़िकल पेन होना शुरू हो जाता है। कई बार वो फिज़िकल पेन बीमारी के रूप में कन्वर्ट होता है, कभी वो फिज़िकल पेन फाइनेंशियल लॉस के रूप में कन्वर्ट होता है, कभी वो फिज़िकल पेन आपके रिलेशनशिप के लॉस में कन्वर्ट होता है, कभी वो फिज़िकल पेन आपके एक्सीडेंट के रूप में कन्वर्ट होता है। यानी कोई ट्रक आई, मारी आपको और चली गई, और आप सोच रहे हैं कि आखिर मैंने ये क्रिएट किया कैसे। क्योंकि हम जब हमारा इमोशन शुरू में ही पकड़ने की बारी आती है तो उसे बहने छोड़ देते हैं। क्योंकि हमें, वी लव यू सो मच ह्यूमन फ्रेंड्स, बट ये सच्चाई है कि आप लोगों को वो जीने में जो आपकी इच्छा है से ज़्यादा बेटर सही साबित होना लगता है। आप खुश होने से ज़्यादा बेटर सही साबित होने में लगाते हैं। अगर जो हो रहा है उस पर ध्यान ही ना दे और अपने सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक टॉपिक को देखना शुरू कर दे, अपने इनर बीइंग के हिसाब से हर एक टॉपिक को देखना शुरू कर दे, तो आप देखेंगे कि आपको रीजंस ही नहीं मिलेंगे नेगेटिव इमोशंस के। बट हम अपने इनर बीइंग, अपने सोर्स से अलग हो जाते हैं, क्योंकि हमें सही साबित होना होता है। आज
अगर आपकी डिज़ायर है कोई, और अगर आप अपने डिज़ायर के अगेंस्ट कुछ काम कर रहे हैं, तभी आपको नेगेटिव इमोशंस फील होगा, वरना वो फील होगी ही नहीं। अगर आज आपकी घर पे टेलीफोन रिंग होती है और कोई अनजान आदमी आपके फ़ोन करके बोलता है कि आप, हेलो, मैं आज के बाद तुमसे बात नहीं करूँगा, आप बोलोगे ठीक है और फिर फ़ोन रख दोगे, क्योंकि आपको उस बंदे से अटैचमेंट है ही नहीं, आपको डिज़ायर है ही नहीं उस इंसान से बात करने की। तो उसका ये बोलना कि मैं तुमसे आज के बाद नहीं बात करूँगा, कोई नेगेटिव इमोशन नहीं क्रिएट कर रहा है आपके अंदर। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो डिज़ायर है उसके अगेंस्ट जब हम कुछ सोचते हैं, तभी हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस तैयार होता है। बट हम पूरे टाइम इनजस्टिस ढूंढते हैं, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, हम बोलते हैं तुम जो थोड़ा बेटर बिहेव करते तो ये जो मैं गुस्सा इस वक्त फील कर रही हूँ ना, वो फील नहीं हो रहा होता मुझे। तुम्हारे कारण आज मेरा ऐसा मूड खराब हुआ है। तुम्हारे ये एक्शन, तुम्हारे ये रूल्स, तुम्हारे ये डिसीजंस के कारण ये सारी दिक्कतें और ये सारे बैड इमोशंस मैं फील कर रही हूँ। और अगर तभी एक क्वेश्चन पूछ लीजिए खुद से, इनर बीइंग, क्या सोच रहे हो आप उस इंसान के बारे में जिसने इतनी गंदी काम की, इतना बेकार काम किया, देखो उसकी इस हरकत के कारण मेरा मूड पूरा खराब हो गया है। इनर बीइंग, तुम क्या सोचते हो उसके बारे में? और जब आप ढंग से सुनेंगे तो कहोगे, यू गॉट टू बी किडिंग मी इनर बीइंग, क्या यू लव देम? क्या आपने देखा वो क्या कर रहा है? वो ये गलत काम कर रहा है, यू स्टिल लव देम इनर बीइंग? और उधर से हर बार जवाब आएगा हाँ। और आप जब पूछोगे हाउ कैन यू लव देम इनर बीइंग, जो ये गलत काम कर रहे हैं, हाउ कैन यू लव देम? तो इनर बीइंग बोलेंगे, बिकॉज आई एम नॉट लुकिंग एट इट। याद रखिए, किसी भी सिचुएशन के नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे जब तक फोकस किए रहिएगा, आप अपने लाइफ को बर्बाद किए रहिएगा। डजंट मैटर कोई कैसे बिहेव कर रहा है, डजंट मैटर सिचुएशन क्या है, जब तक आप इस चीज़ का ड्रम बीट करते रहिएगा कि ये इनजस्टिस है, ये खराब हो रहा है, उसकी हरकतें ऐसी है। कितनों को कंट्रोल कीजिएगा, कितनों को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। आसान ये नहीं है कि हम खुद को कंट्रोल करें। मेरे डिज़ायर से जो मैच करते हुए इमोशंस है उसको फील करें, नेगेटिव इमोशंस को शुरू में ही पकड़े और उस इमोशंस को बढ़ने से रोके। किसी भी सिचुएशन में अपने रिएक्शन को कंट्रोल करें, ताकि जो हमने अपनी विश की रियलिटी बनाई है उस फीलिंग के रियलिटी से मैच हो जाए और वो दोनों रियलिटी मर्ज हो जाए, और हमारे जो डिज़ायर्स हैं, हमारे जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हमारी ड्रीम लाइफ हम मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, वो करके जीना शुरू कर दें।